Everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson The Boy and the Robbers. This is fourth class lesson there, and let's start the lesson. So in Persia, when Cyrus the Great was king, boys were taught to tell the truth. This was one of their first lessons at home and at school. ये कह रहे हैं जो पर्सिया है, पर्सिया व्हेन साइरस वाज द ग्रेट, मीन्स साइरस जो थे वहाँ के किंग थे, बड़े महान राजा थे पर्सिया के. कौन राजा थे? साइरस, उनका नाम साइरस था. और जो है ये पर्शिया कहाँ है? जो अभी जो है ईरान आता है, ये उस पुराने समय में इसको पर्शिया कहा जाता था. तो वहाँ के राजा साइरस थे. बॉयज़ वर टॉट टू टेल द ट्रूथ. उस समय बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती थी? उस समय बच्चों को सिखाया जाता था कि वो हमेशा सच बोले. दिस वॉज वन ऑफ देयर फर्स्ट लेसन एट होम एंड एट स्कूल. और ये उनकी जो है पहली शिक्षा थी. दिस वॉज देयर फर्स्ट लेसन मीन्स ये उनकी पहली शिक्षा होती थी, पहला लेसन होता था. एट होम, घर पे भी, एंड एट स्कूल, स्कूल में भी. उनको सबसे पहले बच्चों को यही सिखाते थे उस समय कि हमेशा सच बोलो. नन बट ए खवर्ड विल टेल अ फ्लैशहुड. कौन खवर्ड मीन्स होता है कायर, जो डरपोक होता है. तो विल टेल अ फ्लैशहुड, फ्लैशहुड मीन्स होता है झूठ. तो क्या सिखाया जाता था बच्चों को? झूठ. झूठ कौन बोलता है? कावर्ड बोलता है, जो कायर होता है. उसके अलावा कोई झूठ नहीं बोलता. सेड द फादर ऑफ यंग अचेनस. जो है अब जो एक बच्चा था और उसका नाम था अचन. उसने जो है उसके पिता ने उसको क्या सिखाया था कि जो है झूठ कौन बोलता है? कायर बोलते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो जो डरपोक लोग झूठ बोलते हैं. और ईमानदार लोग कभी झूठ नहीं बोलते, बहादुर लोग झूठ नहीं बोलते. ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल, ऑलवेज लव इट, सेड हिज मदर. और जो है उस बच्चे की माँ ने उसको क्या सिखाया था? अचनेस की मदर ने कहा था ट्रूथ, सच, इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है. सच जो है बहुत सुंदर है. ऑलवेज लव इट, आप इसको हमेशा प्यार करो. सच से, सच्चाई को अपनाओ. इसका मतलब क्या है? हमेशा सच्चाई को अपनाओ अपने जीवन में. When Oceanus was 12 years old, अब ये जो बच्चा ओटनेस था वो 12 साल का हो गया था. His parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. अब जो है उनके जो है माता पिता ने क्या किया, जब वो 12 साल का हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया अब इस बच्चे को हम जो है कहीं दूर दूसरे शहर में बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं. उन्होंने ऐसा सोचा, निर्णय लिया कि अपने बेटे को अब हम दूसरे शहर में बाहर भेजेंगे. इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी एंड ए डेंजरस वन. और ये दूसरे शहर को जाने का जो रास्ता था, मीन्स वो यात्रा लंबी थी, बहुत दूर था वो. और जो है रास्ता जो है खतरों से भरा भी था. पहले तो इतना आसान आना जाना होता नहीं था, तो एक खतरों से भी भरा था और जो है रास्ता लंबा भी था. सो इट वॉज अरेंज्ड दैट द बॉय शुड ट्रेवल विद ए स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट हु वर गोइंग टू द सेम प्लेस. और फिर क्या डिसाइड हुआ कि यात्रा बच्चा अकेले कर नहीं सकता क्योंकि दूर है और जो है ख़तरनाक भी है. तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने डिसाइड किया, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, जो होल सेलर्स होते हैं उनको जो है हम मर्चेंट कहते हैं. तो जो मर्चेंट जो पहले क्या करते थे, घोड़े, हाथी या ऊँट जैसे भी लेके वो जो है दूसरे शहरों को जाते थे और वहाँ से सामान खरीद के लाते थे. फिर यहाँ पे उसको थोड़ा प्रॉफिट लेके बेचते थे, मार्जिन लेके. तो वो लोग हमेशा ऐसे आते जाते रहते थे. तो उसके माता पिता ने डिसाइड किया कि ये जो मर्चेंट का जो ग्रुप जब वो उस शहर को जाएगा, एक छोटा सा ग्रुप, तो उस ग्रुप के साथ जो है हम अपने बच्चे को भी साथ में भेजेंगे, तो ये सेफली वहाँ पे पहुँच जाएगा. गुड बाय ओटेनस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सेड हिज फादर. अब ये जो है ओटेनस जो था ये जाने लगा. जब जा रहा था तो उसके पिता ने उसको गुड बाय कहा और क्या कहा? बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, हमेशा बहादुर रहना और ट्रूथफुल, सच्चे रहना. सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा. फेयरवेल माई चाइल्ड, माँ ने कहा कि विदा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें जाओ. लव दैट विच इज़ ब्यूटीफुल, तुम उस चीज़ को प्यार करना जो सुंदर हो, मीन्स अच्छी चीज़ों को हमेशा अपनाना. डिस्पाइट दैट विच इज़ बेस, सेड हिज मदर, मदर ने कहा जो झूठ हो, असत्य हो, उसकी जगह पे जो है तुम सत्य को
हमेशा अपनाना, अच्छी चीज़ों को अपनाना। द लिटिल कंपनी बिगैन इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और ये जो है छोटी सी जो कंपनी थी, इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। मीन्स किसने? इस बच्चे ने और उनके साथ के मर्चेंट्स ने। सम ऑफ द मैन रोड ऑन कैमल्स, उनमें से कुछ लोग किस पे बैठे थे? कैमल्स पे बैठ गए जा रहे थे। सम ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग जो है घोड़ों पे बैठे हुए थे। दे वेंट बट स्लोली फॉर द सन वॉज हॉट एंड दे वॉज रफ, और वो जा रहे थे, स्लोली जा रहे थे, धीरे धीरे जब वो जा रहे थे। फॉर द सन वॉज हॉट मीन्स जो सूरज बहुत गर्म था, दोपहर हो गई थी, और वो धीरे धीरे अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। द वे वॉज रफ, रास्ता भी ठीक नहीं था और इतनी गर्मी थी रास्ते में, तो इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो सडनली towards evening a band of robbers swooped down upon them। शाम को क्या हो गया? अब ये शाम हो गई, इनको चलते चलते शाम हो गई। तो ए बैंड ऑफ रॉबर्स मीन्स लुटेरों का एक जो है, डाकुओं का एक झुंड, एक ग्रुप। सो बैंड ऑफ रॉबर्स swooped डाउन अपॉन देम, उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। लुटेरों के एक समूह ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। द मर्चेंट्स वर नॉट फाइटिंग मैन, अब जो मर्चेंट थे, ये व्यापारी थे, इनको लड़ाई करना नहीं आता था, उनसे टक्कर लेना नहीं आता था। दे कुड डू नथिंग बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी, अब वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो है औजारों के साथ थे, हथियारों के साथ थे डाकू लोग, और ये बेचारे जो थे मर्चेंट थे, इनको जो है ये सब आता नहीं था। तो क्या करें? उनका जो सामान था और जो उनका गुड्स था, सामान और जो भी पैसा उनके पास था, उन्होंने सब छोड़ दिया, डाकुओं को दे दिया। क्या करें? वो उसके लिए वो लड़ नहीं कर सकते थे, बचा नहीं सकते थे। वेल बॉय व्हाट हैव यू गॉट आस्क्ड वन ऑफ द रॉबर, उसमें से एक रॉबर ने उस बच्चे से पूछा, जो बच्चा जा रहा था अर्टनेस, उसने पूछा कि अच्छा बच्चे तुम्हारे पास क्या है? As he pulled Otnes from his horse, उसने हॉर्स से उसको जो है, घोड़े से उसको खींचा उतार के, उससे पूछा तुम्हारे पास क्या है? 40 pieces of gold answered the lad, lad means होता है लड़का। उस बच्चे ने क्या आंसर दिया? जब उसने पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो उसने आंसर दिया मेरे पास 40 pieces of gold, मेरे पास 40 गोल्ड की मोहरें हैं। द रॉबर लॉफ्ड, वो जो है, जो डाकू था, वो हंसा। ही हैड नेवर हर्ड ऑफ ए बॉय विद सो मच मनी एज दैट, क्योंकि वो हंसा, उसको विश्वास ही नहीं हुआ, वो बिलीव नहीं कर पाया कि जो है किसी बच्चे के पास इतना पैसा हो सकता, क्योंकि उसने पहली बार सुना था एक बच्चे के पास इतना सारा पैसा हो। अब ये बच्चा दूर जा रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको जो है पैसे दे के रखे, तुम्हें वहाँ कोई ज़रूरत पड़े। तो उसने तो सच बोला, पर वो डाकू उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। दैट इज़ अ गुड स्टोरी ही सेड, वेयर डू यू कैरी योर गोल्ड, उसने, डाकू ने उससे फिर क्या कहा, ओ तुम्हारी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, जो तुम कहानी बता रहे, तुम्हारे पास 40 मोहरें हैं, और जो है तो तुमने अपने जो है ये गोल्ड रखा कहाँ है? इट इज़ इन माई हैट अंडरनीथ द लाइनिंग आंसर्ड द अर्टनेस, उसने, अर्टनेस ने फिर सच बोल दिया, उसने कहा ये मेरी हैट के अंदर है, नीचे है। हैट के अंदर एक जो है लाइनिंग, लाइनिंग मीन्स होता है ना, जैसे हमारे कपड़ों के अंदर एक अस्तर बना होता है, एक अलग से कपड़ा लगा के जोड़ के, तो उसकी माँ ने क्या किया था, हैट के अंदर जो है पैसे रख के उसके ऊपर से दूसरा कपड़ा सिल दिया था, ताकि वो पैसा उसी में सुरक्षित रहे, उसकी हैट में। तो इसने वही बताया कि इस लाइनिंग के अंदर है, मेरी हैट जो है इसके अंदर लाइनिंग है, लाइनिंग के अंदर पैसा है। ओह वेल यू कांट मेक मी बिलीव दैट सेड द रॉबर एंड ही हरीड अवे टू रॉब वन ऑफ द रिच मर्चेंट, उसने कहा ओह तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम पे बिलीव करूंगा, तुम जो एक स्टोरी बता रहे हो इस पे, और जो है वो जल्दी से आगे बढ़ गया दूसरे मर्चेंट को, जो है रिच मर्चेंट को रॉब करने के लिए, मीन्स उसको लूटने के लिए आगे बढ़ गया। सून अनदर केम अप एंड सेड, और थोड़ी देर बाद दूसरा भी आ गया, दूसरा रॉबर आ गया, डाकू आ गया। माय बॉय डू यू हैपन टू हैव एनी गोल्ड अबाउट यू, उसने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई गोल्ड है, कुछ ऐसा है तुम्हारे पास? येस 40 पीसेस इन माई हैट सेड अर्टनेस, उसने कहा हाँ है, मेरे पास तो 40 मोहरे हैं सोने की। उसने फिर से कहा, वही जवाब दिया। यू आर ए ब्रेव लैड टू बी जोकिंग विद रॉबर्स सेड द मैन and he also hurried on to a more promising
फेल्ड। अब जो है उसने जो है फिर वो भी यही सोच रहा था कि ये तो जोक कर रहा है, तो उसने कहा वो तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो कि तुम एक डाकू के साथ जो है जोक कर सकते हो, मजाक कर रहे हो। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके पास 40 सोने की मोहरें हैं। तो उसको ऐसा कह के फिर वो आगे बढ़ गया दूसरे एरिया में, अपना लूटने पाटने के लिए आगे चला गया दूसरे को। एट लेंथ द चीफ ऑफ द बैंड कॉल्ड टू अटनेस एंड सेड, यंग फेलो हैव यू एनीथिंग वर्थ टेकिंग। फिर अब चीफ की बारी आई, उनका जो ग्रुप का जो लीडर था वो आया। उसने कहा ओ अटनेस, क्या जो है तुम ये बता सकते हो तुम्हारे पास कुछ वर्थी है, कुछ ऐसा है जिसको हम ले सके, लूट पाट सके, मीन्स कोई कीमती वस्तु है तुम्हारे पास, बताओ इसके बारे में जो भी तुम्हारे पास है। अटनेस आंसर्ड, उसने जो है आंसर दिया। क्या आंसर दिया उसने कहा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 2 ऑफ योर मैन, मैंने जो है आपके 2 आदमियों को ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है? आई हैव 40 पीसेज ऑफ गोल्ड इन माई हैट बट दे वुडंट बिलीव मी। उसने कहा कि मैंने आपके 2 लोगों को ऑलरेडी बता दिया, पहले ही बता दिया है कि मेरे पास जो है 40 मोहरें हैं सोने की, और बट उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए। टेक ऑफ योर हैट सेड द चीफ, चीफ ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो अपनी हैट को उतारो, नीचे उतारो, हम खुद ही चेक करते हैं, उसने चीफ ने कहा। द बॉय ओबेड, बॉय ने वैसा ही किया, मीन्स जैसे चीफ ने कहा था। ओबेड मीन्स उसकी आज्ञा मानी, उसकी बात मानी, वो बड़ा था और उसने जो है वैसे ही किया, उतार दिया अपनी हैट को। द चीफ टोर आउट द लाइनिंग एंड फाउंड द गोल्ड हिडन बीनीथ इट। चीफ ने क्या किया, वो जो अस्तर लगा हुआ था, कपड़ा लगा हुआ था, लाइनिंग, उसको जो है फाड़ा और जो है फिर जो है उसके जो नीचे उसके अंदर जो गोल्ड हिडन हुआ था, छिपाया हुआ था, उसको जो है पाया, देखा उसको। वाई डिड यू टेल अस वेयर टू फाइंड इट, ही आस्क्ड। अब उसने जो है चीफ ने फिर क्या पूछा, वाई डिड यू टेल अस, तुमने हमें क्यों बता दिया, अस वेयर टू फाइंड इट, हम ये मोहरें कहाँ से मिल सकते, मीन्स मोहरों की जगह तुमने हमें क्यों बता दी बिना कुछ हिचकिचाए। नो वन वुड हैव थॉट दैट ए चाइल्ड लाइक यू हैड गोल्ड अबाउट हिम, मीन्स कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता तुम्हारे जैसा एक बच्चा जो है उसके पास जो है 40 सोने की मोहरें होंगी, हमको तो ये विश्वास ही नहीं होता, और तुम्हारा पैसा तुम्हें सुरक्षित मिल जाता, तुम लेके चले जाते, तो तुमने क्यों बताया हमें सच्चाई। If I had answered your questions differently, I should have told a lie, said Artemis. Artemis ने कहा, क्या उसने जब डाकू ने ऐसा कहा तुमने क्यों बताया, क्योंकि हम तो बिलीव नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा है और हम चले जाते, तुम्हारा पैसा सेफ होता, फिर तुम क्यों बताइए ये सब। तो अर्टनेस का रिप्लाई क्या उस पर था, उसने कहा कि जो है मैंने अगर कुछ और आंसर दिया होता इसकी जगह, मीन्स किसी दूसरी जगह बताया होता, कुछ और कहा होता, तो इसका मतलब क्या होता कि मैं जो है झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। एंड नन बट कावर्ड टेल लाइज, और उसने कहा कि उसके पिता ने उसको क्या सिखाया था, जो कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो उसने कहा कि जो है झूठ कौन बोलता है, कायर बोलते हैं झूठ, तो मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैंने सच बोला। उस बच्चे ने रिप्लाई किया जो उसके पेरेंट्स ने उसको सिखाया था। द रॉबर चीफ वॉज स्ट्रक बाय हिज दिस आंसर, उसका जो है रॉबर का जो चीफ था, मीन्स वो गैंग का जो उनका लीडर था, वो जो है बहुत सकुचा गया और सोचने लगा ये सुन के कि एक छोटा सा बच्चा कैसा आंसर दे रहा है, वो सोचने पे मजबूर हो गया उसके जवाब को सुन के। ही थॉट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही हिमसेल्फ हैड बीन ए कावर्ड। अब उसने क्या सोचा, वो याद करने लगा उसने कितनी बार अपने जीवन में झूठ बोला है, उसको वो याद आने लगा, और उसने सोचा कि वो जो है अपने खुद के जीवन में वो कितनी बार तब कायर हुआ है, उसने कितनी बार झूठ बोला और उतनी बार उसने कायरता का प्रदर्शन किया है, वो सोचने लगा इस बात को। देन ही सेड यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, उसने कहा। एंड यू मे कीप योर गोल्ड, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, अपना सोना अपने पास रखो। हियर इट इज़, ये लो। माउंट योर हॉर्स, अपने घोड़े पे बैठ जाओ। एंड माई ओन मैन विल राइड विद यू एंड सी दैट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी इन सेफली। उसने कहा तुम अपने घोड़े पे बैठो और मेरे खुद के लोग
माई ओन मैन, मेरे अपने लोग, विल राइड विद यू, तुम्हारे साथ जाएंगे घोड़े पे बैठ के, एंड सी दैट यू रीच द एंड ऑफ योर जर्नी सेफली, तुम सुरक्षित अपनी यात्रा पे पहुंच जाओ, जहां तुम्हें जाना है तुम अपनी जगह सुरक्षित पहुंच जाओ। ऑटनेस इन टाइम बिकेम वन ऑफ द फेमस मैन ऑफ हिज कंट्री, और बाद में बड़ा होके ये ऑटनेस जो है अपने देश का जो है बहुत प्रसिद्ध इंसान बना, बहुत अच्छा इंसान, पॉपुलर इंसान बना। ही वॉज द एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ टू ऑफ द किंग्स हु सक्सीडेड साइरस, और जो है दो साइरस के जो राजा थे, दो राजा आगे मीन्स दो पीढ़ियों को उसने, राजाओं को जो है उनका क्या बना, एडवाइजर रहा और दोस्त बना, राजा का एडवाइजर, उनका सलाहकार के पद पे उसने काम किया, और उनका मित्र भी ये रहा, ये इतना अच्छा था। और जो है क्योंकि आप जानते हैं आपका मॉरल इसमें आपको क्या मिला, एक हर कहानी आपको एक शिक्षा देती है, एक मॉरल देती है। मॉरल इसमें क्या है, परिस्थितियां कठिन भले हों पर आप झूठ नहीं बोलोगे, झूठ का रास्ता नहीं अपनाओगे। अगर आप अपनी सच्चाई पे अड़े हो तो एक दिन लोग आपकी सच्चाई को मानेंगे जरूर। सो बच्चों, कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, गलती हुई हो तो भी सच बताओ, एक्सेप्ट करो, क्योंकि कहा है ना ब्रेव जो है वो अपने झूठ नहीं बोलते, तो आप ब्रेव हो तो झूठ नहीं बोलोगे, कि झूठ बोलना किसका काम है, डरपोक लोगों का, कायर लोगों का। तो आई होप you will enjoy the video. So that's all in this video. If you like the story that I tell you, please hit the like button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.